हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स एंड कैनेडी थ्योरी। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेसिस थ्योरी और साथ में हम कंप्लीट करेंगे कैनेडीज एंड लेसिस थ्योरी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिज़ाइन के क्वेश्चंस। तो अगर आपको इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करनी है तो वो डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया है, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में ही आप हमको हमारे साथ डेली क्विज को भी अटेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड थ्योरी की, तो सेकंड थ्योरी आपकी क्या है? लेसिस थ्योरी। तो लेसिस थ्योरी का मतलब है, इसको प्रपोज किया था लेसिस ने 1939 में। तो लेसी कौन थे? लेसी जो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये उस टाइम पे 1939 में ये क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो इन्होंने देखा कि उस टाइम तक जो इनलाइन कैनाल का डिजाइन हो रहा था उस किसके बेसिस पे हो रहा था? कैनेडीज थ्योरी के बेसिस पे। तो इन्होंने अपने रिसर्च में देखा कि कैनेडीज थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो उन ड्रॉबैक्स को के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और उससे ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी एक थ्योरी, जनरल थ्योरी प्रपोज की, जिस थ्योरी के बेसिस पे हम प्रेजेंट टाइम में भी क्या करते हैं, अनलाइन कैनाल को डिज़ाइन किया। तो इन्होंने पाया कि जो कैनेडी ने डिफाइन किया था कि जो चैनल, जिन चैनल्स में नॉन स्कोरिंग, नॉन सिल्टिंग की प्रॉब्लम है वो होगी, वो चैनल आपके क्या कहलाएंगे? रिजाइम कंडीशन या स्टेबल चैनल कहलाएंगे। जबकि लेसिस ने पाया कि ये जरूरी नहीं है कि अगर चैनल आपका नॉन स्कोरिंग एंड नॉन सिल्टिंग शो कर रहा हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्टेबल और रिजाइम कंडीशन में हो। तो इन्होंने क्या किया कि रिजाइम कंडीशंस को 3 रिजाइम कंडीशंस में डिवाइड किया। तो वो 3 रिजाइम कंडीशंस कौन सी थी? एक इनिशियल रिजाइम कंडीशन, दूसरी आपकी फाइनल रिजाइम कंडीशन एंड तीसरी आपकी ट्रू रिजाइम कंडीशन। तो इन्होंने 3 रिजाइम कंडीशन में इसको रिजाइम कंडीशन को डिवाइड किया। तो ये 3 रिजाइम कंडीशंस को कैसे इन्होंने डिफाइन किया तो वो आगे हम देखेंगे। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट बोलता है लेसिस फाउंड मैनी ड्रॉबैक्स इन कैनेडीज थ्योरी एंड गेव हिज ओन थ्योरी। तो इन्होंने पाया कि कैनेडीज थ्योरी की बहुत सारी ड्रॉबैक्स थे और उन ड्रॉबैक्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और उन रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की। जो इनकी थ्योरी थी बहुत जनरल, आपकी क्या है, मोर जनरल एप्लीकेबल थ्योरी थी। यानी कैनेडीज थ्योरी के मुकाबले ये जो लेसी की थ्योरी थी ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल थ्योरी थी। तो इसी थ्योरी के बेसिस पे प्रेजेंट टाइम में जो हम क्या है अनलाइन कैनाल को डिज़ाइन करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं? लेसिस थ्योरी के बेसिस पे करते हैं। तो इन्होंने पाया कि इवन अ चैनल शोइंग नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग में एक्चुअली नॉट बी इन रिजाइम। जबकि ये कैनेडी ने क्या पाया, कैनेडी ने क्या इसको डिफाइन किया था, अगर किसी चैनल में नो स्कोरिंग एंड नो सिल्टिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो वो चैनल स्टेबल और रिजाइम चैनल कहलाता है। जबकि लेसिस ने कहा कि अगर उसमें नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग की आपकी क्या है कंडीशंस डेवलप हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो चैनल है वो किस में हो, रिजाइम कंडीशन या स्टेबल कंडीशन में हो। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि कोई भी चैनल आपका परफेक्ट रिजाइम कंडीशन में नहीं होगा और इन्होंने क्या है 3 रिजाइम कंडीशंस को डिफाइन किया। वो 3 रिजाइम कंडीशन कौन सी थी? इनिशियल रिजाइम कंडीशन, फाइनल रिजाइम कंडीशन एंड ट्रू रिजाइम कंडीशन। तो इन 3 रिजाइम कंडीशंस को अगर वन बाय वन देखेंगे तो फर्स्ट रिजाइम कंडीशन बनती है आपकी इनिशियल रिजाइम कंडीशन। तो इनिशियल रिजाइम कंडीशन का मतलब है कि इनिशियली जब क्या है, जब आपका क्या है इनिशियल कंडीशन में जब किसी चैनल का जो बेड स्लोप एंड डेप्थ, ये क्या है, इसकी डेप्थ ऑफ द वाटर है और ये यहाँ पे ये क्या है, बेड स्लोप एस इसका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जब बेड स्लोप एस एंड डेप्थ वेरी कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर ये क्या है शो करता है नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग, तो अगर उस कंडीशन में ये क्या करता है नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग की क्या है कंडीशन अचीव करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रिजाइम। ये कैसे अचीव करेगा?
कि जब यहाँ पे जो वैल्यूज जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो कांस्टेंट वैल्यूज क्या होंगी, अगर यहाँ पे डिस्चार्ज क्या है, वाटर का डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट हो, सिल्ट का ग्रेड जो है वो कांस्टेंट हो, और सिल्ट का जो क्या है चार्ज, यानी सिल्ट चार्ज का मतलब है सिल्ट का जो कंसंट्रेशन, इसमें जो सिल्ट का अमाउंट है उसका कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में अगर इसका सिर्फ और सिर्फ डेप्थ और स्लोप वेरी करता है और उस कंडीशन में ये नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग कंडीशन को अचीव कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रिजाइम। तो इनिशियल रिजाइम अगर हम देखें तो इनिशियल रिजाइम आफ्टर इन सर्विस फर्स्ट रिजाइम कंडीशन ऑब्टेन्ड बाय द चैनल। सेकंड पॉइंट अगर देखें तो when only bed slope and depth of channel varies, then a condition of non-silting and non-scoring may exist, which is called initial rezyme condition। और ये जो initial rezyme condition कैसे अचीव होगी, जब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होंगी, डिस्चार्ज इसमें कांस्टेंट होगा, सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट होगा एंड सिल्ट चार्ज कांस्टेंट होगा। सिल्ट ग्रेड का मतलब है जो सॉइल की जो वहाँ पे सिल्ट पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी, उसका पार्टिकल साइज आपका क्या है, सेम टाइप का हो, और सिल्ट चार्ज का मतलब है जो अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटरिंग इनटू द चैनल उसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो, और साथ में क्या है चैनल की विड्थ कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट क्वांटिटीज पे अगर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चैनल स्लोप एंड चैनल डेप्थ वेरी करता है, और उस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग की कंडीशन को अचीव कर रहा है, तो वहां उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रिजाइम कंडीशन। तो अगर इनिशियल रिजाइम कंडीशन की बात करें तो जो लेसिस थ्योरी है, लेसिस थ्योरी इस इनिशियल रिजाइम कंडीशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनिशियल रिजाइम कंडीशंस है नॉट वैलिड, ये जो थ्योरी लेसिस थ्योरी है इस इनिशियल रिजाइम कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर साइट कंडीशंस को हम चेंज करते हैं तो सब्सिक्वेंट फ्लो के लिए अगर हम साइट कंडीशंस को चेंज कर दें तो ये रिजाइम कंडीशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये क्या है, जो इनिशियल रिजाइम कंडीशन है वो लेसिस थ्योरी इसके लिए वैलिड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेसिस थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर इनिशियल रिजाइम कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहां से ये जो पॉइंट है ये आपका एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रिजाइम कंडीशन के लिए लेसिस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनिशियल रिजाइम कंडीशंस के लिए लेसिस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारी पहली रिजाइम कंडीशन थी, लेसिस की पहली रिजाइम कंडीशन थी इनिशियल रिजाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनल रिजिम कंडीशन की, तो फाइनल रिजिम कंडीशन का मतलब है कि ये कंडीशन आपकी क्या है, अल्टीमेट जो रिजाइम कंडीशन को अचीव करता है कोई चैनल, तो वो अल्टीमेट रिजाइम कंडीशन ही क्या कहलाती है, फाइनल रिजाइम कंडीशन। ये फाइनल रिजाइम कंडीशन कैसे कोई चैनल अचीव करेगा, तो अगर हम इनिशियल रिजाइम कंडीशन अचीव हुई तो उसके बाद क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेरिंग पैरामीटर्स हैं, वेरी जो आपके क्या है, क्या होता है, क्या 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 वेरी कर सकते हैं, पैरामीटर वेरी कर सकता है, इसकी डेप्थ ऑफ द वाटर वेरी कर सकता है, स्लोप, ये सारे अगर वेरी कर रहे हैं फ्री टू वेरी, इन सब पैरामीटर्स को फ्री टू वेरी, और ये आपके क्या है, फ्लो कंडीशन, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज के अकॉर्डिंग ये अपने क्या है, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं, या ये अपने खुद ब खुद फिक्स्ड या कांस्टेंट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग की कंडीशन को अचीव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल रिजाइम। तो फाइनल रिजाइम अगर हम देखें तो अल्टीमेट स्टेज ऑफ रिजाइम अटेंड बाय द चैनल। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ ऑल द वेरिएबल सच एज पैरामीटर, डेप्थ, स्लोप एटसेट्रा, अगर ये पैरामीटर, ये क्या है, ये पैरामीटर्स आपके क्या है, पैरामीटर, डेप्थ और स्लोप, ये आपके क्या है, फ्री टू वेरी, और ये साथ में क्या है, गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज, तो उसके बाद ये क्या करता है, परमानेंट स्टेबिलिटी को अचीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल रिजाइम कंडीशन बोलते हैं। तो यानी फाइनल रिजाइम कंडीशन
कंडीशंस के लिए आपका क्या है, लेसिस थ्योरी एप्लीकेबल होती है। और ये थ्योरी जब ये जो कंडीशन अचीव करेगा, तो ये कंडीशन में जब ये क्या करेगा, अचीव करेगा, तो उस टाइम पे जो क्या है, जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, तो वो क्रॉस सेक्शन लेसिस ने कंसीडर किया है, वो क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, सेमी इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन होगा। तो फाइनल रिजाइम कंडीशन में जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या कंसीडर किया है लेसिस ने, सेमी इलिप्टिकल सेक्शन को कंसीडर किया है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कोई भी चैनल फाइनल रिजाइम कंडीशन को अचीव करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रू रिजाइम कंडीशन, तो ट्रू रिजाइम कंडीशन का मतलब है ये आइडल कंडीशन है। तो आइडल कंडीशन का मतलब है कि अगर आइडल कंडीशन का मतलब है कि आइडल कंडीशन का मतलब क्या होगा कि ये जो है आपका आइडल कंडीशंस क्या है कि कोई किसी भी चैनल में जो डिस्चार्ज कांस्टेंट हो और डिफरेंट पैरामीटर्स अगर उसके कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका क्रॉस सेक्शन हो, और वो क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट दी आपका क्या है, थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में ये क्या है, आइडल कंडीशन है। तो ये आइडल कंडीशन का मतलब है कि ये और सिर्फ किस में पाया जाता है, आर्टिफिशियल चैनल में। ऐसा किस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल चैनल में पॉसिबल है, जिनमें एक ही उसका बेड स्लोप होगा, एक ही क्रॉस सेक्शन होगा, उसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज होगा और इनकोहेरेंट एलुवियम होगा। इनकोहेरेंट एलुवियम का मतलब है कि जो यहाँ पे क्या होगा कि इनकोहेरेंट एलुवियम का मतलब है कि जो ये बेस पे जो यहाँ पे मटेरियल होगा, ये बेस मटेरियल क्या इजीली एरोटेड है, और जो ये क्या कर रहा है, सिल्ट को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है, वो डायरेक्टली इजीली वहाँ पे क्या हो जाता है, इजीली ट्रांसपोर्ट या डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे चैनल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे चैनल में जो हम क्या है, ऐसे चैनल के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट मटेरियल कहेंगे। तो जो यानी ट्रू रिजाइम कंडीशन कोई भी चैनल अचीव करता है, तो ये आपका क्या है, आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल चैनल में ये पॉसिबल है। तो ये अगर हम इसका बात करें तो देयर कैन बी ओनली सिंगल चैनल सेक्शन एंड सिंगल बेड स्लोप एट विच चैनल कैरिंग है गिवन डिस्चार्ज सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड शुड बी इन दी रिजाइम। तो यानी अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर ये यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट क्वांटिटी सब कुछ आपका क्या है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन फिक्स है, फिक्स स्लोप है, फिक्स उसमें कांस्टेंट डिस्चार्ज है, फिक्स उसमें क्या है, सिल्ट ग्रेड है, फिक्स उसमें क्या है, सिल्ट चार्ज है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी कब है, ये सारी पॉसिबिलिटी तब है जब चैनल आपका आर्टिफिशियली आपने उसको डिजाइन किया है। तो यानी आर्टिफिशियल चैनल्स के लिए ट्रू रिजाइम कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होती है। तो लेसिस थ्योरी दो रिजाइम कंडीशंस के लिए आपकी क्या है, एप्लीकेबल है। एक तो किसके लिए, फाइनल रिजाइम कंडीशंस के लिए, एंड दूसरा आपका किसके लिए, ट्रू रिजाइम कंडीशन। तो इस तरीके से लेसिस ने इसको 3 रिजाइम कंडीशन में डिवाइड किया, इनिशियल, फाइनल रिजाइम एंड ट्रू रिजाइम कंडीशन। नेक्स्ट हम यहां से देखेंगे कि कैसे लेसिस ने यहाँ से क्या है डिफरेंट डिज़ाइन स्टेप्स दिए किसको, कैनाल डिज़ाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन स्टेप्स 4 कैनेडीज की जगह यहाँ पे क्या होगा, ये लेसिस थ्योरी होगा। तो ये यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, ये होगा लेसिस थ्योरी। तो ये डिज़ाइन स्टेप्स हैं किसके लिए, लेसिस थ्योरी के लिए। तो डिज़ाइन स्टेप्स लेसिस थ्योरी की फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, किसकी, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी फ्लो की वो हम फाइंड करेंगे। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी के लिए लेसिस ने फॉर्मूला दिया v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 की पावर 1/6। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये Q क्या है, यहाँ पे Q ये क्या है, कैपिटल Q ये क्या है, डिस्चार्ज है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे जो F है तो हमने कैनेडी थ्योरी में एक टर्म देखा था, वहाँ पे CVR की वैल्यू जिसको हमने डिनोट किया था M से, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, सिल्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा था। तो यहाँ पे ये क्या है, जो F है ये इसने नाम दिया सिल्ट फैक्टर, और सिल्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया 1.75 अंडर D, और D ये जो है D क्या होगा कि जो वहाँ पे जो चैनल में
जो चैनल में पार्टिकल साइज होंगे उन पार्टिकल साइज का एवरेज साइज होगा। तो यानी जो भी वहाँ पे पार्टिकल साइज होंगे, पार्टिकल्स मौजूद होंगे, उनका अगर हम एवरेज साइज निकाल दें पार्टिकल्स का किसमें, एमएम में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डी। तो डी, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, सिल्ट फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सिल्ट फैक्टर है डिस्चार्ज के लिए, कोई गिवन डिस्चार्ज के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां से लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी, फ्लोइंग वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर हमने वेलोसिटी निकाल दी तो सेकंड पार्ट हमारा क्या निकल जाता है, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस इन मीटर, वो आपका क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर। और कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला दिया है लेसिस ने 5/2 v²/f, वेयर v इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और f क्या है, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट फैक्टर, और सिल्ट फैक्टर के लिए आपके लिए फॉर्मूला है 1.75√d। तीसरा स्टेप है, तीसरा, एरिया ऑफ द चैनल सेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो एरिया कैसे निकालेंगे, डिस्चार्ज हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है, तो डिस्चार्ज और वेलोसिटी और एरिया के रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा किसका, चैनल का। नेक्स्ट अगर चौथा स्टेप देखें तो वेटेड पेरीमीटर, तो वेटेड पेरीमीटर के लिए यहाँ पे लेसिस ने अगेन एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला आपका होता है P इज इक्वल टू 4.75√Q, और Q यहाँ पे क्या है, Q क्या है, डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से ये क्या, पेरीमीटर जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। नेक्स्ट फोर्थ, अगर हम फिफ्थ देखें तो यहाँ पे पिछले अगर कैनेडी थ्योरी में देखें तो वहां पे उन्होंने क्या है, बेड स्लोप के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया था, जिसमें उन्होंने कंसीडर किया था कि आप कंसीडर कर सकते हो 1/3500 टू 1/5000, जबकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है बेड स्लोप के लिए। तो बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला जो किसने दिया है, लेसिस ने दिया है, S इज इक्वल टू 5 की पावर F की पावर 5/3 डिवाइड बाई 3340, Q की पावर 1/6। F क्या है, सिल्ट फैक्टर, Q क्या है, यहाँ पे कैपिटल Q है डिस्चार्ज। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बेड स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है डिस्चार्ज, Q है डिस्चार्ज इन क्यूमेक, और S क्या है, बेड स्लोप, P क्या है, पेरीमीटर ऑफ चैनल इन मीटर, और R क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस। तो यहाँ पे अगर पेरीमीटर आ गया और यहाँ से एरिया हमारे पास आ गया, तो एरिया और पेरीमीटर को यूज करके हम उसका क्या है, डायमेंशंस निकाल सकते हैं। डायमेंशंस क्या होगी, एक तो डेप्थ ऑफ द फ्लो होगी और दूसरा यहाँ पे बेस विड्थ ऑफ द चैनल। तो अगर हम ये निकाल लेते हैं, y निकाल देते हैं, b निकाल देते हैं, और साथ में हमारे पास क्या है, स्लोप आ जाता है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने चैनल को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट था आपका लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कैसे हम क्या है, किसी चैनल को डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम डिज़ाइन के क्वेश्चंस यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कैनेडी थ्योरी के ऊपर, और दूसरा डिज़ाइन का क्वेश्चन देखेंगे हम किसके ऊपर, लेसिस थ्योरी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, डिज़ाइन एन इरिगेशन चैनल टू कैरी 50 क्यूमेक्स ऑफ डिस्चार्ज. The channel is to be laid at a slope of 1/4000. The critical velocity ratio जिसकी हम बात करें CVR small m of the soil is 1.1. Use Coulter's roughity coefficient as 0.023. तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या है, एक तो डिस्चार्ज गिवन है, दूसरा हमारे पास बेड स्लोप गिवन है, तीसरा हमारे पास m की वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो m की वैल्यू गिवन है, और वहाँ पे कुटर्स रफिसिटी कॉफिशिएंट n स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0.023. तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें गिवन है तो इसके लिए हमको क्या करना है, इरिगेशन चैनल को डिज़ाइन करना है। इरिगेशन चैनल को डिज़ाइन करने का मतलब है कि इरिगेशन चैनल का हमको क्या निकालना है, उसका डेप्थ ऑफ द वाटर निकालना है, बेस विड्थ निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, और बेड स्लोप आपको दिया है। तो अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं,
हम क्या करेंगे, चैनल को डिज़ाइन करेंगे। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ आपको क्या क्या दी है। तो गिवन वैल्यूज़ है यहाँ पे डिस्चार्ज आपको 50 क्यूमेक्स दिया है, एस की वैल्यू आपको 1/4000 दी है, स्मॉल एम की वैल्यू सीवीआर की वैल्यू आपको 1.1 दी है और एन की वैल्यू आपको 0.023 दी है। अगर हम देखें कि जो कैनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है कि इनिशियली हम एक डिज़ाइन डेप्थ को हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, वी नोट की वैल्यू निकालेंगे। वी नोट का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे और क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ साथ हम उसका एरिया निकालेंगे, एरिया के साथ साथ पेरीमीटर निकालेंगे, फिर वहाँ से हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे और हाइड्रोलिक रेडियस के निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कुटर्स फॉर्मूला से निकालेंगे और एक्चुअल वेलोसिटी को किससे कंपेयर करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटीज। और अगर एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आ जाता है तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डिजाइन डेप्थ हो जाएगी और डिजाइन डेप्थ के साथ साथ जो भी आपका एरिया और पेरीमीटर से बेस विड्थ आ जाएगा वो उसकी बेस विड्थ हो जाएगी। अगर ये आपका इक्वल नहीं आता है, एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ट्रायल डेप्थ को चेंज करना है। तो हमको क्या करना है, जो ट्रायल डेप्थ है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है। वो डिपेंड करेगा आपको क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहां से फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेप्थ को एज्यूम करेंगे। अब यहां पे देखें कि कौन सी डेप्थ, कितनी डेप्थ हम एज्यूम करेंगे। तो यहां पे मैंने आपको एक टेबल दिया है कि अगर आपके पास डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है तो आप डिस्चार्ज के बेसिस पे इनिशियल जो आप ट्रायल डेप्थ ले रहे हैं उसको आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें कि ट्रायल 1 में हम देखेंगे एज्यूम ट्रायल डेप्थ। तो ये ट्रायल डेप्थ हम कैसे एज्यूम करेंगे, देखो आप ट्रायल डेप्थ आप एज्यूम करेंगे 1 मीटर, फिर आपका 2 मीटर, 3 मीटर, तो इसमें बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो कैसे आपको ट्रायल डेप्थ को एज्यूम करना है, वो वैल्यू आपकी किस पर डिपेंड करेगी, डिस्चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अगर डिस्चार्ज आपका क्या है 0 to 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है तो ट्रायल डेप्थ आप एज्यूम करेंगे 1 मीटर। अगर वही वैल्यू आपके पास डिस्चार्ज की वैल्यू 20 to 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है तो डिस्चार्ज वाई की वैल्यू, डेप्थ ऑफ वाटर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अगर 40 to 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो ट्रायल डेप्थ आप क्या कितनी एज्यूम कर सकते हैं, 2.5 मीटर। अगर 80 to 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो ट्रायल डेप्थ आप एज्यूम कर सकते हैं 3 मीटर। अगर डिस्चार्ज की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हुई तो आप ट्रायल डेप्थ एज्यूम कर सकते हैं 3.5। तो यहाँ पे देखा है कि हमने हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, 50 क्यूमेक्स है। 50 क्यूमेक्स का मतलब है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर हम रेंज देख रहे हैं तो ये 40 to 80 के बीच है। तो जो 50 क्यूमेक्स आएगा आपका 40 to 80 के क्यूमेक्स के बीच आएगा, तो उसके लिए हम ट्रायल डेप्थ क्या एज्यूम करेंगे, इनिशियल 2.5 मीटर। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू, जो ट्रायल डेप्थ हम एज्यूम, वाटर की ट्रायल डेप्थ हम एज्यूम कर रहे हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं कितना, 2.5 मीटर। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला 0.55 इंटू m इंटू वाई की पावर 0.64। तो यहाँ पे m क्या है, सीवीआर की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास ये गिवन है और यहाँ पे y क्या है जो आपने ट्रायल डेप्थ एज्यूम की है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम वी नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ से आती है 1.087 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वी नोट की वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, सेकंड स्टेप हमको चैनल का क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो चैनल का क्रॉस सेक्शन हमारे पास, वी नोट हमारे पास है, डिस्चार्ज हमारे पास है, तो वहां से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज कितना है, 40 क्यूमेक्स है, और तो यहाँ पे 40 क्यूमेक्स और वी नोट आपने निकाला 1.087 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एरिया की वैल्यू। तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, 46 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास एरिया आया। सेकेंड हमको क्या निकालना है कि यहाँ पे इसने क्या कंसीडर किया है कि जो कैनेडी थ्योरी ने एज्यूम किया है कि जो हम चैनल लेके चलेंगे वो ट्रेपेजोइडल लेके चलेंगे, जिसका जो साइड स्लोप होगा 1 वर्टिकल इज टू 0.5 हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है,
ट्रेपेजॉइडल चैनल है जिसकी ये क्या है बी बेस विड्थ है, ये वाई जो हमने ट्रायल डेप्थ अज्यूम की है, ये इसका साइड स्लोप 1:n, एन यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ये क्या दिया है हॉरिजॉन्टल आपका 1, वर्टिकल है तो एन कितना है आपका, एन की वैल्यू आपको कितनी दी है 0.5 दी है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें तो एरिया कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है और दो हमारे पास क्या है ट्रायंगुलर पोर्शन है। तो ट्रायंगुलर पोर्शन में अगर हम देखें तो ये इसका बेस विड्थ है, बेस विड्थ क्या है n इंटू वाई। तो n इंटू वाई, एन का मतलब है यहाँ पे साइड स्लोप के जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो कितनी है 0.5, और यहाँ से ये क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी b इंटू वाई, और इसके लिए जो ये वैल्यू होगी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यानी बेस इंटू हाइट कितना होगा, बेस कितना होगा n वाई इंटू हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट क्या है ये y, और ये इसका ये कितना है 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम n की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू पुट करके b और y की वैल्यू पुट करके हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया यहाँ से हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, ये आपका यहाँ पे ये गलत हो गया। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे b की वैल्यू निकालेंगे, बेस विड्थ की वैल्यू निकालेंगे। तो बेस विड्थ हमारे पास आ गया, तो बेस विड्थ के बाद हमारा क्या निकालेंगे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये बेस विड्थ प्लस ये जो साइड स्लोप की लेंथ है इसका 2 टाइम्स। तो ये साइड स्लोप की लेंथ कैसे आ जाएगा, √1 प्लस n का स्क्वायर। तो यहाँ पे ny का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे y हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या होगा b प्लस 2y √1 प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू निकालेंगे, तो पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ आपके पास आ जाएगी 22.73 मीटर। अब हमारे पास बेस विड्थ है, पेरीमीटर है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे। तो हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालेंगे, a/p। a हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, p हमने निकाला पेरीमीटर, तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 46 डिवाइड बाई 22.73, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 2.02। तो ये डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमको क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसके हेल्प से निकालेंगे, कि कुटर फॉर्मूला। तो ये आपका क्या है कुटर फॉर्मूला। यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये रफिसिटी कोफिशिएंट है, s आपका बेड स्लोप है, r आपका क्या है पेरीमीटर ऑफ द चैनल। तो इन सब वैल्यूज को, s की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये वैल्यू आप पुट करके, इन वैल्यूज को पुट करके आप निकाल सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना आ रहा है 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखें 1.1 मीटर पर सेकेंड, और जो वैल्यू आपके पास है v नोट की वो कितनी आ रही है 1.087, यानी एक्चुअल वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा हो गई और जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कम हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आपके पास क्या है कम है, तो यानी इसका मतलब है इसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। यानी पहले आपने एज्यूम किया था 2.5, अब आप एज्यूम करेंगे 2.5 से ग्रेटर। तो दूसरा ट्रायल यहाँ पे सो इंक्रीज डेप्थ, तो दूसरा ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट होगा। दूसरे ट्रायल में हम क्या करेंगे, जो हमने डेप्थ एज्यूम की थी 2.5 उससे स्लाइटली ग्रेटर डेप्थ लेंगे। तो वो स्लाइटली ग्रेटर डेप्थ हमने एज्यूम किया 2.7। तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया, कितना 2.7 एज्यूम किया। तो 2.7 से फिर वही हम रिपीट करेंगे जो हमने पिछले 5 स्टेप्स ये फॉलो किए, इन स्टेप्स को अगेन फिर से हम रिपीट करेंगे। वी नोट निकाला, वी नोट के बाद हमने क्या निकालेंगे, वी नोट निकाला, वी नोट हमारे पास कितना आया 1.147। साथ में हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला हमने क्यू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी से, तो डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी से हम क्या निकालेंगे, वही आपका साइड स्लोप 1 वर्टिकल इज टू 0.5 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से हम क्या है एरिया एंड पेरीमीटर निकालेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से बेस विड्थ निकाल देंगे। तो बेस विड्थ और पेरीमीटर हमारे पास हैं, तो हाइड्रोलिक रेडियस निकाल देंगे। तो हाइड्रोलिक रेडियस आपका क्या होगा a/p, तो a/p हमने निकाल दिया। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे,
एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालेंगे किससे, कुटर्ड फॉर्मूला से। तो यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल दिया, तो यहाँ पे एस आर एंड एस की एन की वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी। वी की वैल्यू आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना आएगा, 1.148 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो है, जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी थी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है, देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी हमने निकाली थी 1.147। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, ये वैल्यू आपकी इक्वल है किससे, एक्चुअल वेलोसिटी से। तो ये वैल्यू आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है। तो यानी इस कंडीशन पे हमारे पास जो हमारे पास डायमेंशंस आए होंगे, डायमेंशंस का मतलब है कि विड्थ, बेस विड्थ ऑफ द चैनल, और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट किया था, वहाँ से हमने ट्रायल डेप्थ जो है y = 2.7। तो यानी ये आपकी क्या है, चैनल डायमेंशंस हो जाएगी। तो हैंस चैनल डायमेंशंस y = 2.7 मीटर, बेस विड्थ ऑफ द चैनल 14.14 मीटर जो यहाँ से हमने कैलकुलेट की है, और with the side slope of the trapezoidal channel 1 vertical is to 0.5 हॉरिजॉन्टल। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चैनल डायमेंशंस को डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी। तो यहाँ पे हम तब तक ये ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी किसके बराबर ना आ जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर ना आ जाए। तो ये था हमारा किसके बेसिस पे, कैनेडीज थ्योरी के बेसिस पे चैनल डिज़ाइन। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है डिजाइन ए रिजाइन चैनल टू कैरी ए डिस्चार्ज ऑफ 40 क्यूमेक्स by Lacy's theory. Assume side slope to be 1:1. The average size of the bed material may be taken as 0.8 meter. 0.8 mm। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गिवन वैल्यूज आपके पास डिस्चार्ज दिया है और साइड स्लोप यानी ट्रेपेजोइडल चैनल का साइड स्लोप आपको 1:1 दिया है, और आपको क्या है, एवरेज साइज ऑफ द बेड मटेरियल आपको कितना दिया है, 0.8 mm दिया है। तो ये गिवन वैल्यूज हैं। तो गिवन वैल्यूज यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डी एवरेज आपको दिया है 0.8 mm, और कैपिटल एन यानी स्लोप की वैल्यू आपको कितनी दिया है, 1 हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 1 वर्टिकल दिया है, और डिस्चार्ज की वैल्यू आपको 40 क्यूमेक्स दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लेसिस थ्योरी के बेसिस पे, हम पहला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से डी की वैल्यू अगर हमारे पास दी है तो यहाँ से सिल्ट फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो सिल्ट फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिल्ट फैक्टर f = 1.75 √d। तो यहाँ से डायरेक्टली f की वैल्यू निकाली, f की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1.57। सिल्ट फैक्टर निकाल दिया। सेकंड स्टेप हमारा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो कैसे निकालेंगे, v = qf² डिवाइड बाई 140 की पावर 1/6। तो यहाँ पे डिस्चार्ज f की वैल्यू हमने पुट की, सिल्ट फैक्टर की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में, 0.943 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, तो हम क्या यहाँ से निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल। तो ये कैसे निकालेंगे, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। तो क्रॉस सेक्शनल अगर एरिया हमारे पास आ गया तो हम चैनल पेरीमीटर निकालेंगे। चैनल पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला दिया है P = 4.75 √Q। तो यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास मीटर में आ जाएगा पेरीमीटर की वैल्यू। तो ये पेरीमीटर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायमेंशन हमारे पास ट्रेपेजोइडल चैनल हमने कंसीडर किया और उसके लिए साइड स्लोप हमारे पास दिया है 1:1। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू, ये n की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 1 दी है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया की, एरिया क्या होगा, by × y² डायरेक्टली, और पेरीमीटर यहाँ से देखेंगे कि b + 2 √2y। तो यहाँ से एरिया हमने इसका कंसीडर कर दिया। ये एरिया कैसे आएगा, b × y, और इसका क्या है, साइड स्लो, ये आपके पास क्या है, 2 ट्रेंगुलर चैनल है। तो 2 ट्रेंगुलर चैनल का अगर आप एरिया निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, y² आ जाएगा। और पेरीमीटर आप अगर हम निकालेंगे तो ये 1 साइड स्लोप प्लस बेस विड्थ प्लस अनदर साइड स्लोप, इनकी अगर लेंथ को हम क्या करते हैं, मेजर करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, b + 2 √2y। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से निकालेंगे
P की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास दो अननोन y एंड b की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1.56 आ गई। y का मतलब है डेप्थ ऑफ द वाटर एंड v की वैल्यू यानी b का मतलब है कि बेस विड्थ ऑफ द चैनल। तो बेस विड्थ अगर हमारे पास आ गया, नेक्स्ट लास्ट हमको क्या निकालना है, बेड स्लोप ऑफ द चैनल। तो बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला दिया है s इज इक्वल टू 5 की पावर f की पावर 5/3 3340 q की पावर 1/6। तो यहाँ से डायरेक्टली s की वैल्यू हमने निकाली, तो s की वैल्यू पुट की, तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 in 2912। तो 1 in 2912 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, चैनल डायमेंशंस को डिज़ाइन कर दिया। यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई और डेप्थ ऑफ द वाटर की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चैनल को डिज़ाइन करते हैं। सो चैनल डायमेंशंस आर डेप्थ ऑफ द वाटर y इज इक्वल टू 1.56 मीटर, बेस विड्थ ऑफ द चैनल 25.63 मीटर एंड बेड स्लोप ऑफ द चैनल 1 in 2912। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैनेडीज एंड लेसिस थ्योरी के बेसिस पे हम चैनल को डिज़ाइन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कैनाल क्लासिफिकेशन एंड कैनाल डिज़ाइन। तो कल के लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगा ग्रेविटी डैम। तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटी डैम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।